एवं पेदवे अभिप्राय। इस मंत्र से तार विद्या का मूल जाना जाता है। अथ तार विद्या मूलम संक्षेपतः। तार एवं पेदवे अभिप्राय। इस मंत्र से तार विद्या का मूल जाना जाता है। पृथ्वी से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यंत्र और विद्युत अर्थात बिजली, इन दोनों के प्रयोग से तार विद्या सिद्ध होती है, क्योंकि इस निरुक्त के प्रमाण से इनका अश्वी नाम जान लेना चाहिए। चल कहते हो क्या सुना? यार गलत लिखल हो ना, वही हम सही करके पढ़े तो वही गलत के पढ़ते वही। यहाँ देखा तार विद्या, तारा विद्या नहीं। अर्थात वह अत्यंत शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है। अर्थात इस तार विद्या से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। अर्थात लड़ाई करने वाले जो राजपुरुष हैं, उनके लिए यह तार विद्या अत्यंत हितकारी है। वह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिए और विद्युत प्रकाश से युक्त करना चाहिए। सब सेनाओं के बीच में जिसका दुस्सह प्रकाश होता और उल्लंघन करना अशक्य है, जो सब क्रियाओं के बारंबार चलाने के लिए योग्य होता है, अनेक प्रकार कलाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए विद्युत की उत्पत्ति करके उसको ताड़न करना चाहिए। जो इस प्रकार का तारक्ष्य यंत्र है, उसको सिद्ध करके प्रीत से सेवन करो। इस प्रयोजन के लिए पेदवे परम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिए तार विद्या सिद्ध करनी चाहिए। जो मनुष्यों की सेना के युद्धादि अनेक कार्यों के सहन करने वाला है, जैसे समीप और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूर्य करता है, वैसे तार यंत्र से भी दूर और समीप के सब व्यवहारों का प्रकाश होता है। यह तार यंत्र पूर्वोक्त अश्वी के गुणों ही से सिद्ध होता है। इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके केवल सेवन करना चाहिए। इस मंत्र से पुरुष व्यत्यय पूर्वोक्त नियम से हुआ है, अर्थात मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समझना चाहिए। इति तार विद्या मूलम संक्षेपतः। अथ वैद्यक शास्त्र मूलो उद्देश्य संक्षेपतः। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से अर्थात जो प्राण और जल आदि पदार्थ तथा सोमलता आदि सब औषधि हमारे लिए सुखदायक हों, तथा जो दुष्ट प्रमादी हमारे द्वेषी लोग हैं और हम जिन दुष्टों से द्वेष करते हैं उनके लिए विरोधनी हो, क्योंकि जो धर्मात्मा और पथ्य से करने वाले मनुष्य हैं, उनको ईश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देने वाले होते हैं, और जो कुपथ्य करने वाले तथा पापी हैं, उनके लिए सदा दुख देने वाले होते हैं। इत्यादि मंत्र वैद्यक विद्या के मूल के प्रकाश करने वाले हैं। इस वैद्यक विद्या विषय संक्षेपतः। अथ पुनर्जन्म विषय संक्षेपतः। हे सुखदायक परमेश्वर, आप कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इंद्रियां स्थापन कीजिए, तथा प्राण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिए। हे जगदीश्वर, इस संसार अर्थात इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम भोगों को प्राप्त हों, तथा हे भगवान, आपकी कृपा से सूर्य लोग प्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें। हे अनुमते,
सबको मान देने वाले, सब जन्मों में हम लोगों को मुंड यानी सुखी रखिए, जिससे हम लोगों को स्वस्ति अर्थात हम लोगों का स्वस्ति अर्थात कल्याण हो। हे सर्वशक्तिमान, आपके अनुग्रह से हमारे लिए बारंबार पृथ्वी प्राण को, प्रकाश चक्षु को और अंतरिक्ष स्थानादि अवकाशों को देते रहें। पुनर्जन्म में सोम अर्थात औषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे। पुष्टि करने वाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मों में हमको सब दुख निवारण करने वाली पथ्य रूप स्वस्ति को देवें। हे सर्वज्ञेश्वर, जब जब हम जन्म लेवें तब तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलता युक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत प्राप्त हों। जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे। जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे। सब पापों के नाश करने वाले आप हमको बुरे कामों और सब दुखों से पुनर्जन्म में अलग रखें। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि 11 इंद्रिय मुझको प्राप्त हो, अर्थात सर्वदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि 11 इंद्रिय मुझको प्राप्त हो, अर्थात सर्वदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे। अर्थात प्राणों को धारण करने वाला सामर्थ्य मुझको प्राप्त होता रहे, जिससे दूसरे जन्म में भी हम लोग 100 वर्ष व अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें तथा सत्य विद्यादि श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त होते रहें। और सदा के लिए ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यान सहित विज्ञान तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे तथा सब जगत के उपकार के अर्थ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहें। हे जगदीश्वर, हम लोग जैसे पूर्व जन्मों में शुभ गुण धारण करने वाली बुद्धि से उत्तम शरीर और इंद्रिय सहित थे, वैसे ही संसार में पुनर्जन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्य देह के कृत्य करने में समर्थ हों। ये सब शुद्ध बुद्धि के साथ मुझको यथावत प्राप्त हों, जिनसे हम लोग इस संसार में मनुष्य जन्म को धारण करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सदा सिद्ध करें और इस सामग्री से आपकी भक्ति को प्रेम से सदा किया करें, जिस करके किसी जन्म में हमको कभी दुख प्राप्त न हो। जो मनुष्य पुनर्जन्म में धर्माचरण करता है, जो मनुष्य पूर्व जन्म में धर्माचरण करता है, उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता और अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। जो पुनर्जन्म में किए हुए पाप पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभाव युक्त जीवात्मा है, वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है। पाप पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभाव युक्त जीवात्मा है, वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है। पुनः जल, औषधि व प्राण आदि में प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है। तदनंतर योनि अर्थात गर्भाशय में स्थित होकर पुनः जन्म लेता है।
जो जीव अनुदित वाणी अर्थात जैसी ईश्वर ने वेदों में सत्य भाषण करने की आज्ञा दी है, वैसा ही यथावत जान के बोलता है, यथावत जान के बोलता है और धर्म ही में यथावत स्थित रहता है, वह मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखों को भोगता है, और जो अधर्माचरण करता है वह अनेक नीच शरीर अर्थात कीट पतंग पशु आदि के शरीर को धारण करके अनेक दुखों को भोगता है। द्वैश्रुति। इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को सुनते हैं, एक मनुष्य शरीर का धारण करना और दूसरा नीच गति से पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि का होना। इनमें मनुष्य शरीर के तीन भेद हैं, एक पितृ अर्थात ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात सब विद्याओं को पढ़ के विद्वान होना, तीसरा मर्त्य अर्थात साधारण मनुष्य शरीर का धारण करना। इनमें प्रथम गति अर्थात मनुष्य शरीर पुण्यात्माओं और पुण्य पाप तुल्य वालों को होता है, और दूसरा जो जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिए है। इन्हीं भेदों से अब सब जगत के जीव अपने अपने पुण्य और पापों के फल भोग रहे हैं। जीवों को माता और पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्म धारण करना, पुनः शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना बार बार होता है। जैसा वेदों में पूर्वापर जन्म के धारण करने का विधान किया है, वैसा ही निरुक्तकार ने भी प्रतिपादन किया है। जब मनुष्य को ज्ञान होता है कि तब वह ठीक ठीक जानता है, मैंने अनेक बार जन्म मरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारह गर्भाशयों का सेवन किया, अनेक प्रकार के भोजन किए, अनेक माताओं के स्तनों का दूध पिया, अनेक माता पिता और सुहृदों को देखा। मैंने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होके अनेक जन्म धारण किए, परंतु अब इन महादुखों से तभी छूटूंगा जबकि परमेश्वर में पूर्ण प्रेम और उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, नहीं तो इस जन्म मरण रूप दुख सागर से पार जाना कभी नहीं हो सकता। तथा योग शास्त्र में भी पुनर्जन्म का विधान किया है। हर एक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि अर्थात मैं सदैव सुखी बना रहूं, मरूं नहीं। यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि अर्थात मैं न हूँ। ऐसी इच्छा पुनर्जन्म के अभाव से कभी नहीं हो सकती। यह क्लेश कहलाता है, जो कि कृमि पर्यंत को भी मरण का भय बराबर होता है। यह व्यवहार पूर्व जन्म की सिद्धि को जताता है तथा न्याय दर्शन के सूत्र और उसी के वात्सायन भाष्य में भी कहा है कि जो उत्पन्न अर्थात किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण अर्थात शरीर को छोड़ के पुनरुत्पन्न दूसरे शरीर को भी अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार मर के पुनर्जन्म लेने को प्रेत्य भाव कहते हैं। इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पूर्व जन्म होता है तो हमको उसका ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता। इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पूर्व जन्म होता है तो हमको उसका ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता। आँख खोल के देखो कि जब इसी जन्म में जो सुख दुख तुमने बाल्याकाल में अर्थात जन्म से 5 वर्ष पर्यंत पाए हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता। अर्थात जो कि नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं, उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं, तथा निद्रा में भी यही हाल हो जाता है
कि अब के किए का भी ज्ञान नहीं रहता। जब इस जन्म के व्यवहारों को इसी शरीर में भूल जाते हैं तो पूर्व शरीर के व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता है? तथा ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि जब हमको पूर्व जन्म के पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता और ईश्वर उनका फल सुख व दुख देता है, इससे ईश्वर का न्याय व जीवों का सुधार कभी नहीं हो सकता। उत्तर: ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान आदि से। जैसे एक वैद्य और दूसरा अवैध, इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इसका पूर्व निदान जान लेता है और दूसरा नहीं जान सकता, परंतु उस पूर्व कुपथ्य का कार्य जो ज्वर है वह दोनों को प्रत्यक्ष होने से वे जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं। इसमें इतना विशेष है कि विद्वान ठीक ठीक रोग के कारण और कार्य को निश्चय करके जानता है और वह अविद्वान कार्य को तो ठीक ठीक जानता है, परंतु कारण में उसको यथावत निश्चय नहीं होता। वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को बिना कारण से सुख व दुख कभी नहीं देता। वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को बिना कारण से सुख व दुख कभी नहीं देता। जब हमको पुण्य पाप का कार्य सुख और दुख प्रत्यक्ष है, तब हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्व जन्म में पाप पुण्यों के बिना उत्तम, मध्यम और नीच शरीर तथा बुद्धियादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते। इससे हम लोग निश्चय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार, ये दोनों काम यथावत बनते हैं। इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान लोग अपने विचार से यथावत जान लेवे। मैं यहाँ इस विषय के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता। इति पुनर्जन्म विषय संक्षेपतः। अथ विवाह विषय संक्षेपतः। हे स्त्री, मैं सौभाग्य अर्थात गृहाश्रम में सुख के लिए तेरा हस्त ग्रहण करता हूँ और इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो काम तुझको अप्रिय होगा उसको मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसा ही स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको अप्रिय होगा उसको मैं कभी नहीं करूँगी। और हम दोनों व्यभिचारादि दोष रहित होकर वृद्धावस्था पर्यंत परस्पर आनंद के व्यवहारों को करेंगे। हमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य जाने कि इससे उल्टा काम कभी न किया जाएगा। जो ऐश्वर्यवान सब जीवों के पाप पुण्य के फलों को यथावत देने वाला, सब जगत का उत्पन्न करने वाला, सब ऐश्वर्य का देने वाला तथा सब जगत का धारण करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे दोनों के बीच में साक्षी है। तथा परमेश्वर और विद्वानों ने मुझको तेरे लिए और तुझको मेरे लिए दिया है कि हम दोनों परस्पर प्रीत करेंगे तथा उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह से करेंगे और मिथ्या भाषणादि से बचकर सदा धर्म ही में बरतेंगे। सब जगत का उपकार करने के लिए सत्य विद्या का प्रचार करेंगे और धर्म से पुत्रों को उत्पन्न करके उनको सुशिक्षित करेंगे इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते हैं कि इन नियमों का ठीक ठीक पालन करेंगे। दूसरी स्त्री और दूसरे पुरुष से मन से भी व्यभिचार न करेंगे। हे विद्वान लोगों, तुम भी हमारे साक्षी रहो कि हम दोनों गृहस्थाश्रम के लिए विवाह करते हैं। फिर स्त्री कहे कि मैं इस पति को छोड़ के मन, वचन और कर्म से भी दूसरे पुरुष को पति न मानूंगी तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि मैं इसके सिवाय दूसरी स्त्री को अपने मन, कर्म और वचन से कभी न चाहूँगा। विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए परमेश्वर ही की आज्ञा है
कि तुम दोनों गृहस्थाश्रम के शुभ व्यवहारों में रहो, अर्थात विरोध करके अलग कभी मत हो। व्यभिचार भी किसी प्रकार का मत करो। ऋतुगामित्व से संतानों की उत्पत्ति, उनका पालन और सुशिक्षा गर्भ स्थित के पीछे 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य और लड़कों को प्रसूता स्त्री का दुग्ध बहुत दिन न पिलाना। लड़कों को प्रसूता स्त्री का दूध बहुत दिन तक न पिलाना इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारों से 100 व 125 वर्ष पर्यंत आयु को सुख से भोगो। अपने घर में आनंदित होकर पुत्र और पौत्रों के साथ नित्य धर्मपूर्वक क्रीड़ा करो। इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो और सदा मेरी आज्ञा में वर्तमान करो इत्यादि विवाह विधायक वेदों में बहुत मंत्र हैं। उनमें से कई एक मंत्र संस्कार विधि में भी लिखे हैं, वहाँ देख लेना। इति संक्षेप तो विवाह विषय। अथ नियोग विषय संक्षेपतः। नियोग उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। नियोग उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके संतानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष व किसी पुरुष की स्त्री मर जाए अथवा उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाए व नपुंसक बंध्या दोष पड़ जाए और उनकी युवावस्था हो तथा संतानोत्पत्ति की इच्छा हो तो उस अवस्था में उनका नियोग होना अवश्य चाहिए। इसका नियम आगे लिखते हैं। अर्थात तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों ने दोसा रात्रि में कहाँ निवास किया था तथा दिन में कहाँ बसे थे। तुमने अन्न वस्त्र धन आदि की प्राप्ति कहाँ की थी। तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। रात्रि में तुम कहाँ शयन करते हो। वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चय हुआ कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं, और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह व वियोग होना चाहिए। जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोत्पत्ति करती है वैसे तुम भी करो। जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोत्पत्ति करती है वैसे तुम भी करो। विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। इससे यह नियम होना चाहिए कि द्विजों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में 2-2 संतानों के लिए नियोग होना और शूद्र कुल में पुनर्विवाह मरण पर्यंत के लिए होना चाहिए। इससे यह नियम होना चाहिए कि द्विजों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में 2-2 संतानों के लिए नियोग होना और शूद्र कुल में पुनर्विवाह मरण पर्यंत के लिए होना चाहिए। परंतु माता गुरुपत्नी भगनी कन्या पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने का सर्वथा निषेध है। परंतु माता गुरुपत्नी भगनी कन्या पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने का सर्वथा निषेध है। यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति और दोनों की प्रसन्नता से हो सकता है। जब दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाए और जो कोई इस नियम को तोड़े उसको द्विज कुल में से अलग करके शूद्र कुल में रख दिया जाए। जो विधवा नारी पतिलोक
अर्थात पति सुख की इच्छा करके नियोग किया चाहे तो अर्थात वह पति मर जाने के अनंतर दूसरे पति को प्राप्त हो। इस मंत्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे पुरुष, जो इस सनातन नियोग धर्म की रक्षा करने वाली स्त्री है, उसके संतानोत्पत्ति के लिए धर्म से वीर्यदान कर, जिससे वह प्रजा से युक्त होकर आनंद में रहे। तथा स्त्री के लिए भी आज्ञा है कि वह किसी पुरुष की स्त्री मर जाए और वह संतानोत्पत्ति किया चाहे, तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त कर दे। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मन, कर्म और शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किंतु धर्म पूर्वक विवाह और नियोग से संतानोत्पत्ति करते रहो। हे स्त्री, अपने मृतक पति को छोड़ के इस जीवलोक में जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके संतानों को प्राप्त हो, नहीं तो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों को पढ़ाया कर। और जो नियोग धर्म में स्थित हो तो जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का ध्यान और सत्य धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर, जो कि तेरा हस्त ग्रहण करने वाला दूसरा पति है, उसकी सेवा किया कर। वह तेरी सेवा किया करे और उसका नाम द्विधिषु है। तवेदम, वह तेरे संतान की उत्पत्ति करने वाला हो और जो तेरे लिए नियोग किया गया हो तो वह तेरा संतान हो, और जो नियुक्त पति के लिए नियोग हुआ हो तो वह संतान पुरुष का हो। इस प्रकार नियोग से अपने अपने संतानों को उत्पन्न करके दोनों सदा सुखी रहो। ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्रपते, ऐश्वर्य युक्त तू इस स्त्री को वीर्यदान दे कि सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। वीर्यदान दे के सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। हे वीर्यप्रद पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित या नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर। नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर, अधिक नहीं। तथा हे स्त्री, तू नियोग से 11 पति तक कर। तू नियोग में 11 पति तक कर, अर्थात एक तो उनमें प्रथम विवाहित तथा 10 पर्यंत नियोग के पति कर, अधिक नहीं। इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने व रोगी होने के दूसरे पुरुष व स्त्री के साथ संतानों के अभाव में नियोग करे, तथा दूसरे के भी मरण तथा व रोगी होने के अनंतर तीसरे के साथ कर ले। इसी प्रकार 10वें तक करने की आज्ञा है, परंतु एक काल में एक ही वीर्यदाता पति रहे, दूसरा नहीं। इसी प्रकार पुरुष के लिए भी विवाहित स्त्री के मर जाने पर विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है, और जब वह भी रोगी हो व मर जाए तो संतानोत्पत्ति के लिए 10वीं स्त्री पर्यंत नियोग कर ले। अब पतियों की संज्ञा कहते हैं। उनमें जो विवाहित पति होता है उसकी सोम संज्ञा है, क्योंकि वह सुकुमार होने से मृदु आदि गुणयुक्त होता है। दूसरा पति जो नियोग से होता है सो गंधर्व संज्ञक अर्थात भोग में अभिज्ञ होता है। तीसरा पति जो नियोग से होता है वह अग्नि संज्ञक अर्थात तेजस्वी अधिक उम्र वाला होता है। चौथे से ले के 10वें पर्यंत जो नियुक्त पति होते हैं वे सब मनुष्य संज्ञक कहते हैं, क्योंकि वे मध्यम होते हैं। हे विधवा स्त्री, तू देवर और विवाहित पति को
सुख देने वाली हो, किंतु उनका अप्रिय किसी प्रकार से मत कर और वे भी तेरा अप्रिय न करें। इसी प्रकार मंगल कार्यों को करके सदा सुख बढ़ाते रहो। घर के पशु आदि सब प्राणियों की रक्षा करके जितेंद्रिय होकर धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्यों को करती रहो तथा सब प्रकार के विद्या रूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा। तू श्रेष्ठ प्रज्ञा युक्त हो, बड़े बड़े और पुरुषों को उत्पन्न कर। जो तू देवर की कामना करने वाली है, तो जब तेरा विवाहित पति न रहे व रोगी तथा नपुंसक हो जाए, तब दूसरे पुरुष से नियोग करके संतानोत्पत्ति कर। और तू इस अग्निहोत्रादि घर के कामों में सुखपूर्वक होकर सदा प्रीत से सेवन कर। इसी प्रकार से विधवा और पुरुष तुम दोनों अल्पकाल में धर्म करके संतानोत्पत्ति करो और उत्तम उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ। गर्भ हत्या का या व्यभिचार कभी मत करो। गर्भ हत्या व व्यभिचार कभी मत करो, किंतु नियोग ही कर लो। यही व्यवस्था सबसे उत्तम है।